हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं साहिल। आज हम लोग सिद्ध करने वाले हैं श्री धराचार्य सूत्र का निगमन। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है धराचार्य सूत्र का निगमन। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हम इसे करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मान लीजिए कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल जीरो। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल जीरो लगा हुआ है तो आप जान जाइएगा कि ये द्विघात समीकरण है। यदि यही जीरो हट जाए तो आपको पता होना चाहिए, अगर जीरो हटा दिया जाए तो वो बहुपद हो जाता है। ठीक है जहां ए नॉट इज इक्वल टू जीरो, ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों, इसे इसमें 4a का दोनों पक्षों में गुणा करने पर दोस्तों, इसमें अगर हम 4a का गुणा करते हैं दोनों पक्षों में तो क्या बन जाएगा, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको इसमें गुणा किया, फिर क्या होगा, प्लस 4ab प्लस 4ac इज इक्वल जीरो। ठीक है दोस्तों, अब यहां से क्या होगा, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4abx, इसको इस साइड ले जाएंगे, हो जाएगा माइनस 4ac। ठीक है, अब यहां से हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसे हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा 2ax इंटू बी इज इक्वल माइनस 4ac। इसे हम इसलिए लिखे हैं दोस्तों क्योंकि इसे हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। अगर हम इसका गुणा करेंगे तो इसी के बराबर आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में बी स्क्वायर जोड़ने पर, दोनों पक्षों में बी स्क्वायर जोड़ने पर। यदि दोस्तों मैं दोनों पक्षों में बी स्क्वायर जोड़ दूं तो ऐसा क्यों, बी स्क्वायर क्यों जोड़ रहा हूं मैं, क्योंकि बाएं पक्ष को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बाएं पक्ष को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मुझे बी स्क्वायर जोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ax इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल, इसमें बी स्क्वायर जोड़ेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ पे हम इसे देख रहे हैं दोस्तों कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2ab प्लस, सॉरी दोस्तों यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर, ये होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, मैंने गलती से यहाँ पर बी स्क्वायर लिख दिया था दोस्तों, ये हो जाएगा बी का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इधर बचेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बहुत सही। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वर्ग मूल लेने पर। ठीक है, वर्गमूल लेने पर, यहां से यदि हम इसका वर्गमूल लेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 2ax प्लस बी इज इक्वल प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है,
ये बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो b है इस तरफ प्लस है तो उसको इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस, मतलब 2ax इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। अब यहाँ पर हमें x का मान निकालना है दोस्तों। x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 2 है 2a है इसे भाग में लेकर आएंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है दोस्तों, यही है श्रीधराचार्य का सूत्र। ये जो है यही है श्रीधराचार्य का सूत्र। हम इसे किस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखूं, अतः x के दो मूल, दोस्तों इस मार्कर से लिखते हैं, चल नहीं रहा है सही से, दो मूल माइनस बी प्लस माइनस, सॉरी सिर्फ प्लस होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, x के दो मूल होंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, और यहाँ पर होगा माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, क्या होंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 के मूल होंगे, के मूल होंगे। ठीक है दोस्तों, हमने श्रीधराचार्य सूत्र का निगमन किया। यदि आपको समझ में ये तो आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे, इसको मिटाने के बाद इसी पे डिपेंड एक सवाल को लगा कर दिखाएंगे। चलो फिर इसे मिटाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे प्रश्न फर्स्ट। ठीक है, क्या द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल 0 के मूल ज्ञात करो। ठीक है, समीकरण है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल 0 के मूल ज्ञात करो। इसको ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, हल, पहले ये समीकरण को उतारते हैं, 3x स्क्वायर प्लस माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल 0। यहाँ से a का मान दोस्तों 3 दिया हुआ है, b का मान -6, c का मान 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे धराचार्य सूत्र से, क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से धराचार्य सूत्र क्या है, x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ से मान रखेंगे x इज इक्वल माइनस बी माइनस 6 प्लस माइनस रूट -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 3 इंटू सी का मान 2 अपॉन 2 इंटू 3। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ से x इज इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, ये हो जाएगा प्लस माइनस, दोस्तों 6 है, 6 -6 है का होल स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। ठीक है, इधर हो जाएगा 4 3 12, 12 दूना 24, मतलब हो जाएगा 24। इसका गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 6। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे यहाँ से 6 प्लस माइनस रूट 36 में से यदि 24 को घटाते हैं दोस्तों तो आएगा 12, यहाँ पर नीचे 6, फिर x इज इक्वल इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो बनेगा 12 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 3 बनेगा। यहाँ से 2 जो है 2 बार है तो इसलिए एक बार कॉमन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिख दूँ प्लस माइनस यहाँ 2√3/6, इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, x इज इक्वल यहाँ से यदि मैं 2 कॉमन ले लूँ तो बचा 3 प्लस माइनस √3/6। ठीक है, यहाँ से ये 2 से ये कट रहा है, ये बचेगा 3, बचेगा यहाँ पे कितना, x इज इक्वल 3 प्लस माइनस √3/3। तो यहाँ से x का मान जो है 2 मान आए हैं, ये तो समीकरण का हल हो गया। हालांकि दोस्तों पहले हम क्या किए हैं कि पहले हमने श्रीधराचार्य सूत्र का निगमन किया, उसका निगमन करने के बाद मैंने उसी पे डिपेंड एक सवाल को लगा करके आपको दिखाया, जो कि ये है। आशा करता हूँ यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।